प्रिय मित्र, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार सेशन पर। क्योंकि आज हम बात करने वाले यहाँ आपको सोल्यूशन देने वाले हैं आपके सभी क्वेश्चंस के, यानी कि 1 से लेकर आपके 26 सारे के सारे क्वेश्चन के 100% सॉल्यूशन दूंगा आपके। और आपके मैं बता दूं, यदि आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके 100 में से 100 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है मैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 के आपके सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, यानी कि गणित रहेगा। और आपका कक्षा 10वीं का हमारा क्या है, ये पेपर है। क्योंकि आपकी जो है प्री बोर्ड की पेपर्स स्टार्ट हो गई है, तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन एक ही वीडियो पर सारे क्वेश्चन का आपका दिया जाएगा। जैसे भी यहां पर आप देख रहे हैं, वाह बेटे मौज कर दी। तो जैसे आप जानते हैं कि आपका जो है ओपन बुक सिस्टम से आपका इस बार एग्जाम लिया जा रहा है 2021 में। तो शिवराज आपके जो मामा जी हैं उन्होंने ही तो ये किया है ना, कोरोना में। तो आप जानते हैं, तो हो गई ना बात, वाह बेटे मौज कर दी। तो आप देखिए, जैसे आपको क्या होता है प्री बोर्ड का आपका जो पेपर होता है, आप थोड़ा सीरियस बात करते हैं तो देखिए हंसी मजाक की बात अलग होती है और सीरियस बात आप चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये प्री बोर्ड है, ठीक है। तो प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, आपके बोर्ड के पेपर से पहले की तैयारी। तो आपको जो है प्री बोर्ड में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको कितनी सुंदरता से आपको लिखी जाती है। आपको 3 बातें बताऊंगा, इसे आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको सबसे पहले कैसे लिखना है। एक तो पहले आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपका शब्द विन्यास सही होना चाहिए। आपका लिखने का तरीका और आपका व्यवस्थित करने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे आप क्या करें, ऐसे आंसर लिख, जब भी आप आंसर लिखें तो लिखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। आप एक एक करके लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर पूरा यहां से यहां तक लिखिए, फिर 2 का यहां नीचे लिखिए, ऐसे करके आप लिखिए। और ऐसे ही कम शब्दों में लिखिए। देखिए समय आपके पास कम रहता है, तो आप अच्छे से और क्लीन एंड क्लियर दीजिए। जिससे क्या होता है, आपका जो परीक्षक होता है, यदि आप क्रमशः लिखते हैं तो आपका पॉजिटिव क्या होता है, उसके बेब्स आता है, ठीक है। वो आपका एक नंबर भी मिस नहीं करता और काटता नहीं है। जिससे आपके 100 में से 100 मार्क मैथ में आपके तभी आते हैं जब आप क्या करते हैं, एकदम तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी बात करें तो मैं खुद जो है क्लास 10th में 97 नंबर मार्क पाया था। ये आपको मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है जीत क्लासेस इंडिया, और मैं अपना नाम बता दूं तो मेरा नाम है इंद्रजीत पटेल, मेरा नाम है, ठीक है। और बात करें मेरे सब्जेक्ट की, आपके मार्क की, तो ये देख सकते हैं आप, मेरे मार्क है ये क्लास 10th के 2015 में पास आउट हुआ था, 2013 में पास आउट हुआ था, ठीक है। तो ये मेरे मार्क है, देखिए आपके। मेरे हिंदी में 90 हैं, और मेरे इंग्लिश की बात करूं तो 62 नंबर है, ठीक है। और संस्कृत की बात करूं यहाँ पे तो संस्कृत में मेरे कितने हैं, 97 मार्क्स आए थे। और मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपके यहाँ पे देख लीजिए 97 मार्क मेरे आए हैं। क्योंकि मैंने जो है एक व्यवस्थित तरीके से लिखा है। तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि अभी आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो मैं आपको सारे वीडियो हर क्लास के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे एक परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो आई होप इस चीज को आप देखने के बाद जो है मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए यहाँ पे साइंस की बात करूं तो साइंस मेरे 98 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या है, स्कोर कार्ड। तो आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आपको जो भी चीज दिखाऊंगा आपका एकदम ऑथेंटिक दिखाऊंगा, ठीक है। आपका एक कैलकुलेटर कैसे आपको करना है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपका प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है, ये आपका क्लास 10th का मैथ का प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। तो देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है पहला का आपका ये आंसर है, सेकंड का आपका C/A, और थर्ड का आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद चौथे का आपका B² - 4AC = 0, A + N - 1, ठीक है। कोष्टक आपको क्लोज करना है। इसके बाद D। तो देखिए आपको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आप क्या करिएगा, मेरी क्लासेज आगे लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखिए। तो यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपका है, पहला का आपका आंसर समरूप हो जाएगा, और सेकेंड का ऑप्शन छेदक रेखा हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका घनाभ और ये बहुलक। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ठीक है। तो ये इसमें आपका सत्य और असत्य दिया गया है। तो पहला आपका क्या होगा, सत्य होगा, और सेकंड आपका असत्य होगा, थर्ड भी आपका सत्य होगा, और तीसरा चौथा आपका क्या होगा, असत्य होगा, और पांचवा आपका असत्य होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर पर। तो आपका पहले का आपका दृष्टि रेखा है, दूसरा आपका 1 है, इसके बाद आपका इसका आंसर 0 आएगा थर्ड का, और चौथे का आपका आएगा 2, और इसका आएगा 5, ठीक है। तो आपको जो है, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, मौज कर देंगे आपका। और एक चीज और बता दें कि आपको जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं सारे के सारे आंसर सोल्यूशन आपको 1 से लेकर 26 तक प्रोवाइड कराऊंगा प्री बोर्ड का, आपका मैथ का। इसके अलावा सोशल साइंस आप चाहते हैं, साइंस का चाहते हैं, इंग्लिश का चाहते हैं, हिंदी का चाहते हैं, कमेंट करिए, मैं सभी का आपका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी मैं हिंदी का और सोशल साइंस का प्रोवाइड करा चुका हूं, साथ ही साइंस का भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 5 का ये आंसर आपका सही जोड़ी यहाँ पे दिया गया था, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन
अगर साइन 45 डिग्री का मान बोले तो क्या होता है 1/√2 होता है, और 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है sec² थीटा होता है। यदि आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, आप यदि मन में रखते हैं कि सर मुझे टॉप करना है, तो आप जो है इन सभी चीजों को बहुत नॉर्मल तरीके से याद कर चुके हो कि ये सारी चीजें आपके 9th में भी थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा cos² थीटा, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, और 5 का आंसर क्या होता है यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3 होता है, ठीक है, और tan 30 का मान कहे तो क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा है प्रश्न क्रमांक 6 का आपका उत्तर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया संख्याओं 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो ये आपका आंसर यहां तक होता है कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 7 के उत्तर पर। तो प्यारे साथियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है x² + 7x + 10, यानी कि आपका क्या है यहाँ पे इसका आपको शून्यक का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहां से हल करना है और यहां आपका जो है आंसर समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। तो ये है आपका वो क्वेश्चन, यहाँ पे बिंदु A -1 7 एवं बिंदु बी क्या है आपका -1 और 3 है। तो इसके बीच की आपकी दूरी ज्ञात करना है। तो आपको ये सिंपल सा हल कर लेना है, कोई भी कठिन ये क्वेश्चन नहीं है, आपका ये आंसर आ जाता है 4/√2, है ना, ये आपका आंसर है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो है 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका अथवा सहित मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है यहाँ पे। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर आपका क्या है, आप क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर लिखना है। आपका मान क्या आता है आंसर का 0.95 आपका आंसर आएगा, और ये आपका अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो है एक प्रायिकता दिया है, ठीक है। यदि आप पासे को फेंकते हैं तो उसमें आपको क्या बोला गया है, तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। जानते हैं पासा में क्या होते हैं 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5। तो आपका क्या होगा यहाँ पे कुल परिणाम की बात करें तो 6 हो जाएगा, और माना ए अभाज्य संख्या है तो na बराबर आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हमारा होता है, एक अभाज्य हमारा संख्या है और 3 भी हमारा है, और क्या है 5 है। तो 1 2 और 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 3 5। तो हमारा 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्रायिकता बराबर क्या होगा PA = Na/NaS। तो 3/6 हो जाएगा, तो 3 2 जा हमारा आ जाएगा, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10, इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप जो है एक सिक्कों को उछालते हैं तो उसमें चित्त आने की प्रायिकता पूछी गई है। जानते हैं आपका हेड होता है, चित्त होता है, और टेल आपका होता है पट, है ना। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएगा हमारा हेड और टेल, यानी सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा हमारा या फिर टेल आएगा। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे 2, और उसके अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आपका हेड हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में कि चित्त आने की प्रायिकता। तो हमारा हो जाएगा टोटल, ये हमारा आंसर हो जाएगा Na/S। तो 1/2 आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 11वें के आंसर पर। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपके जो है बोर्ड पेपर्स में पूछा जाता है यदि आपका होता है। तो देखिए हमारा जो है त्रिकोणमिति क्वेश्चन आ चुका है हमारा, 2 tan² 45 अपना डिग्री है, इसके बाद प्लस cos² थीटा 30 और माइनस sin² 60 डिग्री का आपका क्या है आंसर पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका मान रखना है आपको डायरेक्टली, और मान जैसे रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका ये अथवा का आंसर था, याद रखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर पर। तो प्यारे साथियों हमारा ये क्वेश्चन जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको ये आंसर लिख देना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है, गर्दा गर्दा उड़ाना है, और आपके मौज हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो पर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो है आपका सर्कल से क्वेश्चन आया है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपका ये जो है आपको इसको आंसर अच्छे से आपको लिख लेना है, ठीक है, छाप देना है इसे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हमारा इसका अथवा का देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका अथवा क्वेश्चन जो है इसी से आया हुआ है, ये आपका वो क्वेश्चन है, यानी आप इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। देखिए यहाँ पे
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप जैसे सर्कल जानते हैं तो सर्कल आपका कैसे होता है, ऐसे होता है दोस्तों। तो इसमें आपका क्या करना है, आपको 60 डिग्री का मान निकालना है। तो आप कह दी 60 डिग्री कहां बनता है, तो आप मान लीजिए आपका 60 डिग्री बनेगा, ये बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। यदि आपका 60 डिग्री, तो आपका इसी का क्या करना है, आपका इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, आपका त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, थीटा अपान 360, यानी टोटल आपका वृत्त का कितना होता है 360 डिग्री होता है, और इसका क्या होता है क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो नॉर्मली आपको 22/7 आपको पाई का मान रखना है यहाँ पे, और इसके बाद आपका आर का मान देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो आर 2 टाइम्स है, इसलिए 6 छांग आपका 36 हो जाएगा। और इसके बाद आपका थीटा का मान यहाँ 60 दिया गया है, तो आप जैसे ही काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 छांग 36, और यहाँ भी आपका 6 छांग 36 हो जाएगा, और 22 छक्का 132 हो जाएगा, अपान 7 है। तो ये हमारा नॉर्मली आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। इसकी अगर बात करूं मैं अथवा की बात करूं तो वो भी आपको दिखा देता हूं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन आपका लगभग है उसी चैप्टर से आपका दिया गया है। आपको सेम क्वेश्चन करना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सिर्फ इसमें क्या है, लंबाई ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका जो है अथवा का आंसर हो गया। आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे थीटा का मान फिर से आपका कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और सेम हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हुआ है, आपका 21 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप काटेंगे 6 छांग 36 यानी हो जाएगा। इसके बाद आपका कटेगा, किससे कटेगा, तो आपका ये कट जाएगा 7 त्रिक 21 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जैसे इससे भाग देगा तो ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी आपका हो जाएगा 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा आएगा, 15वां आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पहले यूनिट से आपका है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपका देखिए क्या होता है, मैथ में एक लॉजिक होता है हमेशा क्वेश्चन चेंज करने का, यानी कि आपको क्या करता है, आपका पूरा जो आपका जो तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ठीक है, आपका जो बेसिक्स होते हैं वो सेम होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, अंकों का हेर फेर होता है। जैसे यहाँ पे √5 लिखा है, तो आपके इस क्वेश्चन में आपको √3 करना है। ठीक है, तो आपको जितना भी ये आंसर लिखा हुआ है ना, तो हर जगह आपको जो है √5 की जगह में क्या करना है, आपको यहाँ पे ओनली ये √3 रख देना है। आपका आंसर 100% एकदम क्लियर होगा, सही होगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये है इसका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन ये है उसमें, ठीक है, 4x² मिला लीजिए आप उसमें, 4x², 4x + 1, यानी कि आपका क्या किया गया है, यहाँ पे s लिख दिया गया है, और आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको x दिया गया है। ये आपको छकाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपका देखा जाता है बच्चा क्या सच में क्या है, टैलेंट उसमें भरा है कि नहीं भरा है। तो आपको s की जगह में क्या करना है, इसमें सेम आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको x लिख देना है। ठीक है, और इसका आंसर हमारा कहां पे खत्म होगा, यहां तक आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या करना है, आंसर इसकी करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का देख लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया गया है अथवा क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। तो आपका आंसर कहां से हो जाएगा, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा, यहां से देख लीजिए, यहां से आपको यहां तक करना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे है, तो हमारा यहां इसका आंसर समाप्त हो जाता है। आपके आंसर क्या आते हैं, 39 और 13 आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको यहां तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 18वां। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आपको हैंड राइटिंग में यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है और इसका क्या करना है, आपको मूल निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका आपको मूल निकालेंगे, तो आप नॉर्मली क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, -x लिखा है ना, तो -4 कर लेंगे और +3x करेंगे, तो क्या होगा, -4 में +3x घटेगा, तो आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -x ही हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको कोष्टक करना है। कोष्टक करने के बाद यहाँ से 2x क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन हमारा है 2x, आपको जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर आएगा हमारा 3x - 2, और यहाँ से आपका 1 बाहर आ जाएगा, और क्या होगा, यहाँ 3x - 2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 3x2 यहाँ पे अलग हो जाएगा, और 2x + 1 हमारा ये हो जाएगा। अब इसका आपको मूल निकाल देना है, तो मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको क्या है, 2x + 1 को क्या करना है, 0 इक्वल में रखना है, और इसमें भी आपको इक्वल 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे आप, तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये इधर आएगा तो हमारा क्या होगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो आपको माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसका 1 - 1/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा प्लस उधर जाएगा, तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएगा, -1/2 और 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें के आंसर पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। जय महाकाल, इस वीडियो को आपको टोटल सोल्यूशन इसमें देने वाला हूं आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब, नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 19 का आपका अथवा का आंसर है। तो जानते हैं आपका ये त्रिकोणोमेट्री से आपका क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से। तो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु
जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का आपका 30 डिग्री है। तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका tan 30 हो जाएगा। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो आपका tan 30 और AB बटे आपका क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यहाँ आप जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा नॉर्मली AB बराबर हो जाएगा 30/√3। तो जैसे ही आप क्या करेंगे इसका h का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है इसको ऐसे करना है। देखिए √3 ऊपर और नीचे सेम सेम आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से इसका मान हो जाएगा 30/√3 और ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 दाहम 30 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 10/√3। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, प्रश्न क्रमांक आपका है 20 है। तो देवियों और सज्जनों इस वीडियो से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। तो ये हमारा है 1 करोड़ का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो आपको इसको ऐसे ही ऐसे आपको डायरेक्टली छाप देना है जिससे आपके एक भी नंबर बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा था 1 करोड़ का क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 5 करोड़ का क्वेश्चन जिसमें आपको केबीसी में आपको मौका जाने के लिए मिलेगा अमिताभ बच्चन के हॉट सीट के सामने। तो देखिए हमारा जो है ये क्वेश्चन आपका दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके प्री बोर्ड के परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इसको चित्र बनाना है और नॉर्मली क्या कर देना है, इसका आंसर कर देना है। यदि आपको कोई दिक्कत होता समझाने में तो इसको 2 मिनट में आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपका टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। तो डायरेक्टली आप आंसर लिखिए, इसके बाद आपको जो है मैं अच्छे समझाता रहूंगा, बाद में बहुत समय मिलेगा आपको। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहने का। तो यहां से आपका जो है आंसर यहां तक में आपका समाप्त होता है। 42 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन जहां पे आपका दिया गया है, यहां पे आपको जो है इसका आंसर नॉर्मली कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका होता है, आपको देखिए यहां से आंसर करना है और यहां आपका हो जाता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपका क्या पूछा गया है 78 है, तो इसका कौन सा पद होगा आपको पूछा है, तो जानते हैं आप नॉर्मली क्या हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, 50,000 लोग देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं। कितनी दुखद घटना है। तो आप लोग तो कर दीजिए क्योंकि आप मेरे प्रिय क्या है, आप छात्र हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा के क्वेश्चन पर। तो आपका ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल्स टू sin स्क्वायर A 1 - cos A। तो आपका ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब मौका मिलेगा तो मैं आगे समझाता रहूंगा इसको। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, आंसर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो है मेरे से क्या होंगे, इरिटेट भी हो रहे होंगे। तो आई होप यदि आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा है 24 नंबर का क्वेश्चन है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड आपको खींचना है और इसे 5:8 पे विभाजित करना है और इसके रचना की आपको चरण भी लिखना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये इसका रहा आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है समाप्त। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे 25 नंबर के क्वेश्चन के, यानी लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका है। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका अथवा क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल सा आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ लिखना है और देखते हैं क्या आगे भी इसका आंसर है। तो बिल्कुल है जी हाँ, इसका आंसर आगे भी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इसका आंसर और यहाँ तक इसका आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होते हैं ना। अधिक रसगुल्ला खाना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए ये लीजिए, आप बड़ा रसगुल्ला लीजिए, उसका आंसर यहां से लेकर यहां तक लिखिए। अब चलिए चलते हैं, हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है 26 नंबर। तो दोस्तों जैसे जानते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन हो, यानी कि मैथ आप कर रहे हो और आपके मैथ में 10th में स्टैटिक्स ना आए, ठीक है, आपका सांख्यिकी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन 100% 101% यहाँ से आते हैं। तो आपका क्वेश्चन वो ये है, देखिए ये हमारा है, दिए गए आंकड़ों समांतर माध्य की आपको गणना करनी है और ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको आगे मैं समझाऊंगा वीडियो पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका हल यहाँ से लेकर आपका यहाँ दिया 62 आपका क्या इसका आंसर आता है। तो ये रहा आपका बेहतरीन सेशन जिसमें हमने गर्दा उड़ा दिया और सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 26 तक किया, वो भी आपके 15 मिनट के अंदर कर लिए दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।